नमस्कार। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना के यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। जनवरी 2024 के एडमिशन की जो साइकिल इस समय चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि इसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। आज इस प्रोग्राम में हम लोग जनवरी 2024 के एडमिशन के संदर्भ में स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनके विषय में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे कि कौन से प्रोग्राम्स हमारे समाज के किस तबके के लिए बेनिफिशियल है। इस प्रोग्राम में एसओसी के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस क्षेत्रीय केंद्र की क्षेत्रीय निदेशक महोदया डॉक्टर मंजू गोयल जी मौजूद हैं। इनका इस प्रोग्राम में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को वैसे तो जानकारी होगी भी, जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन फिर भी सामान्य जन साधारण के जानकारी में वृद्धि करने के पर्पज से मैं एक बार पुनः आप सभी को इग्नू की वेबसाइट के होम पेज पर ले जाना चाहूँगा, जिससे कि आप सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि हमें इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त करनी है और अप्लाई करने के लिए हमें इनिशियली किस स्तर पे शुरुआत करनी है। बाकी आप लोग स्वयं सक्षम भी हैं, और जो स्वयं सक्षम नहीं हैं उनको स्वयं सक्षम बनना है। किसी और के माध्यम से फॉर्म वगैरह भरवाने में कभी कभार आपके समय की, पैसे की हानि भी हो सकती है, और गलत संपर्क स्थापित करने के केस में आपका गलत ईमेल आईडी चला गया या फ़ोन नंबर गलत चला गया तो आपके पास भविष्य में सूचना पहुंचने में भी समस्याएं आती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक अलर्ट रहने के माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट हम शेयर करेंगे। ये इग्नू की वेबसाइट का होम पेज है। आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे, ignu.ac.in से। इसमें हमारा सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप देख सकते हैं अलर्ट्स का सेक्शन है, न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है, और नीचे कई और डिफरेंट सेक्शंस दिए गए हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस वेबसाइट को स्किप किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेहतर होगा कि आप इस वेबसाइट के संपर्क में लगातार बने रहें। और इसमें आप जो अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन आप देख सकते हैं। इसमें रजिस्टर ऑनलाइन में आप जाएंगे, आप डिस्टेंस मोड में फ्रेश एडमिशन में क्लिक करेंगे तो एक नया लिंक आपको समर्थ पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करने का दिखाएगा, जिसमें आपको अपना एक लॉगिन क्रिएट करना होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड। मैं आपको शुरुआत में सलाह दे रहा था कि आप किसी और के माध्यम से कराएंगे तो हो सकता है वो आपको यूज़र आईडी या पासवर्ड ना पता है, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप अपना स्वयं का यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर खुद का फीड करें। एक बार एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपका जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमारे पास होगा, हम उसी पर संपर्क आपसे कर पाएंगे। तो इस तरह से ये अप्लाई करने का जो माध्यम है वो मैंने आप तक पहुंचाया। जहाँ तक इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी देने की बात है, आप सिंपल डाउनलोड सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर एक कॉमन प्रोस्पेक्टस आपके लिए अवेलेबल है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हैं, कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर जनवरी 2024 सेशन, ये इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये ई प्रोस्पेक्टस के नाम से है। आप पहले प्रोस्पेक्टस की सेल होती थी, उसमें आपको कुछ कैश दे करके या बाई पोस्ट आप प्रोस्पेक्टस मंगवाते थे, तो वो सब बीते दिनों की बात हो गई है। अब आजकल ई प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो उस समय आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस और कुछ डेवलपमेंट फ़ीस आपको प्रोग्राम फ़ीस के साथ एडिशन में पे करनी होती है, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स के जो हमारे लेवल्स हैं वो इसमें फर्स्ट पेज पे मेंशन्ड है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, इस टाइप के हमारे डिफरेंट लेवल्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो आप इस प्रोस्पेक्टस में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको
ये एक इंडेक्स मिलेगा जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में इंडेक्सिंग की गई है। पीजी लेवल, बैचलर्स लेवल, डिप्लोमा के आप देख सकते हैं। मास्टर्स लेवल पे भी कई डिफरेंट डिसिप्लिन्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और काफ़ी वृहद स्तर पर इग्नू इस तरह से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग को हम लोग कैटर कर पा रहे हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स, इसी तरह डिप्लोमा लेवल के आप प्रोग्राम देख सकते हैं विविध क्षेत्रों में जो इग्नू ऑफर कर रहा है। इसी तरह पीजी सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं। तो ये एक बहुत विस्तृत स्तर पे इग्नू करीब 250 से ज़्यादा प्रोग्राम्स में आपके साथ जुड़ने के लिए प्रयासरत है। तो आप जिस भी फील्ड में वेंचर करना चाहते हैं या अपना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखते हैं तो एक बार अवश्य इग्नू के साथ जुड़ने की कोशिश करें। आपको मैं इस बात का पूरा आश्वासन देता हूँ कि निराशा नहीं होगी। हम आज स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के प्रोग्राम्स को सर्च करते हैं तो ये आप देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, ये 21 डिफरेंट स्कूल्स हैं, जिसमें स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्कूल के या विद्यापीठ के रूप में पिछले कई वर्षों में उभर के आया है। और जहाँ तक रीजनल सेंटर खन्ना की बात है, इसमें स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम को हम लोग पिछले कई वर्षों से अपने विद्यार्थियों तक पहुँचा पा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत अपनी रुचि दिखाई है। तो मैं मंजू गोयल मैडम जी को आमंत्रित करता हूँ कि इसके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं इसके विषय में हम अपने जो भी श्रोता या दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएँ। नमस्कार। और आज हम स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं मास्टर्स लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनके विषय में जानेंगे। तो इसमें मास्टर्स प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन 3 क्षेत्र में हमें मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करता है। पहला जो कोर्स है वो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट। ये बैचलर्स डिग्री इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आपने किसी भी विषय में बैचलर्स डिग्री किया हो और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में ऑफर करता है आपको। 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम आप 4 साल में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 6,900 रुपये है पर ईयर। तो कुल मिलाकर 2 साल का आपका 13,800 रुपये का इसमें फी लगता है। और दोनों ही सेशंस में, जनवरी और जुलाई दोनों ही सेशंस में आप इसको देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आप जनवरी में एनरोल करना चाहते हैं या जुलाई में करना चाहते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है रूरल डेवलपमेंट पर। इसके अलावा दूसरा जो मास्टर्स ऑफ साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफर करता है स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जिसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो बीएससी होम साइंस है, जिसमें आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो फूड एंड न्यूट्रिशन हो सकती है, डायटेटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन हो सकती है, या हो सकता है आपने कोई पीजी डिप्लोमा किया हो पहले डायटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में, या बीएससी के फील्ड से हो, एमबीबीएस किया हो। इस तरह से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी को तय करते हैं। जैसे आप होम साइंस से हैं या आप फूड एंड टेक्नोलॉजी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से है, फार्मास्यूटिकल्स से है, या कोई केटरिंग आपने अगर हमारे यहाँ से इग्नू से डीएनएचई, सीएनसीसी या सीएफएन कोर्स किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये सिर्फ इंग्लिश माध्यम में ही हम ऑफर कर रहे हैं और इसका 2 साल का मिनिमम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम 4 ईयर ड्यूरेशन है। इसकी जो फीस है वो 1 साल की फीस 16,700 रुपये है और 2 साल की फीस 33,400 रुपये है। ये सिर्फ जुलाई में ही ऑफर होता है, ये हम नोट ज़रूर करें। इसके अलावा तीसरा जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो है मास्टर ऑफ साइंस काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। बहुत ही अच्छा कोर्स जहां हम सिर्फ प्रोफेशनली ही ट्रेन नहीं हो रहे हैं बट हम पर्सनली भी यहाँ पर हमें ट्रेनिंग मिलता है, क्योंकि काउंसलिंग आज हर एक क्षेत्र में हम चाहे किसी भी फील्ड में रहें वो ज़रूरी है। और फैमिली थेरेपी अपने आप में बहुत ही एक बेहतरीन हमें कोर्स ये ऑफर कर रहा है। यहाँ पर बैचलर्स डिग्री हो सकती है किसी भी फील्ड में जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी को तय करेगी, और ये भी इंग्लिश माध्यम में ही ऑफर होता है
और इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 2 साल है। इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है कोर्स का वो 2 साल है और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 4 साल है। इसकी फ़ीस 1 साल की 7,300 रुपये है और 2 साल की फ़ीस 34,600 रुपये है और ये भी जुलाई माह में इसका एनरोलमेंट होता है। यहाँ एक जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जो मास्टर ऑफ साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स है और मास्टर ऑफ साइंस काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी है, इन दोनों ही कोर्सेज में हमारे पास एग्जिट पॉइंट भी है जिसका जिक्र हम करेंगे आपके साथ। अब स्कूल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन जो है कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर करता है। तो जानते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज किन किन फील्ड्स में हमें प्रोवाइड करते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट में है, जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री है और दोनों ही माध्यम में आप इसे कर सकते हैं, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है और इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स है। इसकी जो फ़ी है वो 2400 है और जनवरी और जुलाई दोनों ही माह में हमारे पास ये जो है हम एनरोल कर सकते हैं। फिर दूसरा जो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी है। जब मैंने आपको बताया भी था पहले कि हमारे पास एग्जिट पॉइंट है, आप वहाँ पर भी ये ले सकते हैं या आप अलग से भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एनरोल कर सकते हैं। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो बैचलर्स डिग्री है, कोई भी सब्जेक्ट में एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो और इंग्लिश माध्यम में आप इसे कर सकते हैं और इसमें भी 1 साल मिनिमम ड्यूरेशन है। इसकी जो फ़ीस है वो 16,800 रुपये है और ये हम जुलाई के महीने में ही ऑफ़र करते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जहाँ हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बर्थ से लेकर एक 8 मंथ्स तक, 6 ईयर्स तक, फिर 1 ईयर से 2 ईयर्स तक एक अर्ली चाइल्डहुड फाउंडेशन का फेज़ जो है वो शुरू होता है, जिसको हम फाउंडेशन एज भी कहते हैं। तो ये वाला एक कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स रहेगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं और यहाँ पर भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अगर है जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इंग्लिश मीडियम से ही ये है और 1 ईयर इसकी मिनिमम ड्यूरेशन है और इसकी जो फ़ीस है वो 10,800 रुपये है। जुलाई में हम इसको ऑफ़र करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जी। ये एक मिसप्रिंटिंग हुई है इस प्रोस्पेक्टस में। ये प्रोग्राम जनवरी सेशन में भी ऑफर पर है, तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स, ये जो भी हमारे श्रोता इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी को विदित भी होगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत अभिन्न अंग बन के उभर के सामने आया है। तो इस विषय में इग्नू ने भी एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। पहले हमारे पास सिर्फ डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम था जिसके बारे में अभी आप चर्चा करेंगी, लेकिन अभी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड का भी प्रोग्राम जुलाई 2023 सेशन से ऑफर पे शुरू किया है। तो इसमें मेरी इस प्रोग्राम के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रेखा शर्मा जी, उनसे पर्सनली बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रोस्पेक्टस में इस चीज़ का करेक्शन करवा दूंगी। तो जो भी हमारे श्रोता जनवरी सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम इसको भी जनवरी और जुलाई दोनों ही माह में अपनी सुविधा अनुसार जो है ले सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के अलावा आप डिप्लोमा कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स का जो एक फ़ायदा वो ये है कि वो आप 10+2 उसकी एलिजिबिलिटी है। मैंने आप ग्रेजुएशन से पहले भी अगर आपने 10+2 किया है या उसकी इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये एक डिप्लोमा है जो कि 3 भाषाओं में हमारे पास है, आप किसी भी एक माध्यम में कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी या तमिल, और इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 1 साल है और मैक्सिमम 3 साल में आपको ये कंप्लीट करना होता है। इसकी जो फ़ीस है वो 3,000 रुपये है और दोनों ही सेशन में ये आप है, जनवरी में भी है और जुलाई में भी आप एनरोल कर सकते हैं। फिर है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इसके लिए भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये हमारे पास है। 1 साल इसकी मिनिमम ड्यूरेशन है और 3 साल इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है। इसकी भी फ़ीस जो है वो 3,000 रुपये है और ये भी दोनों ही सेशन जनवरी और जुलाई में आप ऑप्ट कर सकते हैं।
फिर एक और बेहतरीन डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। पंचायत जो है, हमने बहुत पढ़ा है पंचायती राज पर, और हमारे बहुत सारे गांव जो है इसमें पंचायत राज चलता है। और जो भी पंचायत के साथ काम करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे सिर्फ वही इसको करें, पर एज अ वॉलंटियर भी जो लोग जुड़े हैं वो इसको कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज़ है जो हम पंचायत लेवल पर कर सकते हैं। इसकी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 है, और ये इंग्लिश माध्यम में है। 1 साल मिनिमम ड्यूरेशन है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल में आप इसे कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 3,600 रुपये है, और ये भी हमारे दोनों ही सेशंस में है, जो जनवरी में भी है और जुलाई में भी है। फिर है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, जो छात्र अपना करियर इवेंट मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, और इसकी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 10+2 है, और इसमें इंग्लिश माध्यम में ही ये हमारे पास है, और 1 साल इसकी मिनिमम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम 3 साल है। इसकी जो फीस है वो 8,000 रुपीज़ है, और जनवरी और जुलाई दोनों ही सेशंस में ये हमारे पास उपलब्ध है। जहाँ तक मैडम इवेंट मैनेजमेंट की बात है, आज पिछले 8-10 वर्षों में इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत अलग किस्म की विधा के रूप में उभर के आया है। बिल्कुल। पहले कभी डिफरेंट टाइप के जो हमारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते थे, उनको सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास कोई प्रोफेशनली ट्रेंड बंदा अवेलेबल नहीं होता था। अब आप सोचिए कि इवेंट मैनेजमेंट भी एक विधा बन के उभर के आया है, जिसमें हम विद्यार्थियों को प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं कि आपको किसी भी फंक्शन को सिस्टमैटिकली किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें किसी भी पॉइंट पे फेल्योर ना हो। तो हम यह ना मान के चलें कि हम कोई शादी कर रहे हैं, कोई भी लार्ज स्केल फंक्शन। आप देखते हैं कि आज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, कोई पार्टी का नेता है, वो 10,000 लोगों को एड्रेस करने के लिए किसी मैदान में आ रहा है, तो वहाँ पर किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है, लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वो अगर नेता के भाषण को सुनना चाहते हैं तो किस तरह से वहाँ पर सुचारू रूप से उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो, उनकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इस टाइप से रखे जाएं कि किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यही सब इवेंट मैनेजमेंट के तहत बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और इसमें इन्होंने भी अपना एक वर्ष का प्रोग्राम जो लॉन्च किया है। मैं इग्नू की सराहना भी करता हूँ कि समय के साथ साथ चलते हुए इन्होंने समाज के लिए ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप किया है जो बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल, जी। नहीं, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इग्नू हर कोशिश करता है कि कुछ इस तरह के नए-नए प्रोग्राम लाए जहाँ सभी को इससे फ़ायदा हो, और पर्सनली भी ग्रूम करें और प्रोफेशनली भी ग्रूम करें। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये भी। इसके अलावा स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन डिप्लोमा देता है अपैरेल मर्चेंडाइजिंग में। अपैरेल मर्चेंडाइजिंग भी एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, जो लोग जी। फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, और इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 है। माध्यम इंग्लिश है, और इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 1 साल है, और 3 साल के अंदर अंदर आपको इसे कंप्लीट करना होता है। अब सिंपली मैडम देखते हैं, जैसे आजकल लेडीज या कई जेंट्स भी बुटीक चलाते हैं, जी जी, तो वो एक अपैरल मर्केंडाइजिंग का मुझे लगता है प्राइमरी लेवल है। बिल्कुल अगर इसके लिए आपको प्रोफेशनली ट्रेन हो जाए तो आप अपने उस वेंचर को एक लार्जर स्केल पे डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैंने देखा कि बहुत ही एक अप्लाइड कोर्स भी है, डिप्लोमा इन अपैरल मर्चेंडाइजिंग। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है 10+2 के बाद, जिसमें NSDC के साथ हमने इसे किया है। कुछ तकनीकी वजह से हमारी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी, मैं एक बार पुनः प्रयास करता हूँ। इग्नू जो है बहुत ही अच्छे कोर्सेज ऑफर करता है, और स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में हमने देखा कि बहुत ही वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो है स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात करें, या हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की बात करें, चाइल्ड केयर की बात करें, और इवेंट मैनेजमेंट की। और उसके अलावा हमने देखा अपैरल मर्चेंडाइजिंग पर कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पर हैं। तो बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन हमें दे रहा है, और इस विविधता में हम अपनी सुविधा अनुसार, अपनी रुचि अनुसार जो है किसी भी कोर्स का चयन कर सकते हैं।
सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें मैडम। जी, जी, बिल्कुल। सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ भी हैं जो इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ हैं जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें पहला एक सर्टिफ़िकेट कोर्स जो है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन पर, और इसकी बहुत एक ख़ासियत ये है कि इसके लिए हमें कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स होनी चाहिए जब एडमिशन फॉर्म को आप भर रहे हैं उस समय पर। और एक और जो खासियत है इस कोर्स की, ये बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। आप इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में, असमीज़, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और उड़िया भाषा में। तो इतनी विविधता है कि आप किसी भी भाषा में इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसकी जो कम से कम जो मिनिमम जो इसकी ड्यूरेशन है वो 6 महीने है, और मैक्सिमम 2 साल में आपको इसे कंप्लीट करना ही होगा। और फीस भी बहुत जेन्युइन है, मात्र 1900 रुपये। और ये भी दोनों ही सेशन जनवरी और जुलाई में हमें उपलब्ध है। फिर सर्टिफिकेट कोर्स है न्यूट्रिशन इन चाइल्ड केयर। ये जो सर्टिफिकेट है इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 होनी चाहिए, और ये 2 भाषाओं में उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी में। और इसकी भी मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ्स है। इसकी फीस जो है वो 2400 रुपये है, और ये भी जनवरी और जुलाई दोनों ही सेशंस में ओपन है। फिर है सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट। इस कोर्स के लिए, इस सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास बैचलर्स डिग्री जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर बैचलर्स डिग्री है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, और मिनिमम ड्यूरेशन इसकी भी 6 महीने है, और फीस जो है वो 1800 रुपये है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ मैडम, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि सर्टिफिकेट लेवल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें ज़्यादातर प्रोग्राम्स में एलिजिबिलिटी 10+2 है। जी, लेकिन ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री रखी गई है। पिछले ये प्रोग्राम बहुत ही पुराना प्रोग्राम है, तो उस समय इग्नू पीजी सर्टिफिकेट नॉमेनक्लेचर से प्रोग्राम्स को लॉन्च नहीं करता था। अभी पिछले कई वर्षों से जब बैचलर्स डिग्री मिनिमम एलिजिबिलिटी वाले सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया, तो उसमें पीजी सर्टिफिकेट नॉमेनक्लेचर हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चूँकि ये प्रोग्राम काफ़ी वर्षों से चल रहा है और ग्राम्य विकास एक ऐसी विधा है जिसमें हमें ऐसे एडल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो वाकई उस दिशा में जा कर के ग्राम्य जीवन को समझ सकें और उस दिशा में अपने जीवन को अर्पित कर सकें, उस दिशा में काम को सीख सकें। तो बेहतर यही है कि वो एक ऐसी डिग्री होल्ड करते हो जिससे कि उनको एक मिनिमम लेवल के नॉलेज भी हो, शिक्षा भी प्राप्त की हुई हो, और ग्राम्य जीवन को भली भांति समझ के, चाहे वो 6 महीने का एक कोर्स क्यों ना करें। आप देख रहे होंगे कि जैसा आपने डिस्कस किया, सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम भी हमारे पास है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है रूरल डेवलपमेंट में जो कि 1 वर्ष का प्रोग्राम है, फुल फ्लेजेड मास्टर्स लेवल का 2 वर्ष का प्रोग्राम भी है। तो अगर कोई विद्यार्थी सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम कर भी लेता है और उसकी भविष्य में इच्छा होती है कि हम फर्दर अपने ज्ञान को बढ़ाएं, तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जो भी इच्छुक हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो एनजीओज हैं उनमें काम करने के लिए, जो कि रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी जानकारी इस कोर्स के माध्यम से कार्य करने के लिए मिलती है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स अपैरल मर्चेंडाइजिंग में भी इग्नू प्रोवाइड करता है। सर्टिफिकेट लेवल जो है अपैरल मर्चेंडाइजिंग में, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, अपना कोई बुटीक खोलना चाहते हैं या कोई और कार्य करना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, तो मदद करता ही करता है। बाकी उसके अलावा जो भी हमारे फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और ये भी जो कोर्स है इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 10+2 है। इंग्लिश में हमारे पास ये माध्यम से हम इसे कर सकते हैं, और मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने है। इसकी फीस जो है वो 3000 रुपये है, और दोनों ही सेशंस में हमारे पास ये ओपन रहता है, जनवरी भी और जुलाई भी। फिर सर्टिफिकेट कोर्स है, एक और सर्टिफिकेट कोर्स हमारे मैडम पास एक्चुअली आता वो है। जिस प्रोग्राम के बारे में आप जी। चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम एक्चुअली बहुत ही स्पेसिफिक नेचर का है जी। और हमारे रीजन में अवेलेबल भी नहीं है, Right. तो उसके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा करने से कोई हमें लाभ नहीं लाभ होगा। नहीं होगा। उसके लिए बहुत सेलेक्टेड एक्चुअली वो प्रोजेक्ट मोड में वो प्रोग्राम चलता है, तो उसके लिए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जी। हम जरा सा विभिन्न प्रोग्राम के जो निटी ग्रिटी हैं वो जरा अपने श्रोताओं के साथ शेयर कर लें। बिल्कुल।
तो सबसे पहले शुरुआत मैडम आप रूरल डेवलपमेंट की जो हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल। चूँकि मैं अपने श्रोताओं के साथ एक चीज़ और शेयर करने देना चाहता हूँ। हमने अभी पिछले हफ्ते एक सोशल वर्क से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके विषय में एक प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो एक बार पुनः आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ कि डॉक्टर मंजू गोयल जी सोशल वर्क की फील्ड से ही हैं। तो जहाँ तक ग्राम्य विकास की बात है, या आप लोगों ने अभी ध्यान भी दिया होगा कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनका कहीं न कहीं इनहेरेंटली सोशल वर्क से बहुत एक नाता सा मुझे नज़र आ रहा है। आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे श्रोताओं तक पहुँचा सकती हैं। जैसे हम रूरल डेवलपमेंट की बात तभी कर पाएँगे जब हमारे मन में समाज कार्य के प्रति अभिरुचि होगी। अगर हमारी अभिरुचि लोगों तक पहुँचने की नहीं है, तो ग्राम्य विकास के विषय में अपने करियर को देखना या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखना बहुत एक मुझे लगता है असंभव सा प्रतीत होता है। तो समाज कार्य के प्रति भी आपका अगर रुझान है, तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं, या जैसे न्यूट्रिशन की बात है, चाइल्ड केयर की बात है, चाइल्ड केयर भी हम अगर किसी बच्चे को अच्छे तरीके से पालन पोषण, भोजन पोषण सब दे रहे हैं, तो वो भी समाज कार्य का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। जी मैडम। जी, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट है, जैसे कि अभी सर ने भी कहा कि सामाजिक कार्य, समाज कार्य की तरफ अगर आपका रुझान है, तो समाज कार्य क्योंकि हम अर्बन और रूरल दोनों ही तरह के कम्युनिटीज़ के साथ करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ करते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट में अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, जिससे आप रूरल डेवलपमेंट क्या है और इससे संबंधित क्या प्रोग्राम्स हैं, किस तरह से हमें किन मेथड्स का उपयोग करके रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना चाहिए, ये सारे विषयों पर हमें जानकारी मिलेगी। और जब हम ये कोर्स करते हैं तो हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एनजीओज़, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके साथ काम करने में भी मदद मिलती है। तो एक बेहतरीन कोर्स है जहाँ पर हम प्रोफेशनली तो ग्रूम हो ही रहे हैं, और क्योंकि जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारत, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी जो जड़ें हैं वो गाँव में ही है और उनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं रूरल डेवलपमेंट का कोर्स हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ता है, और हम कहीं न कहीं अपने रूरल जो गाँव जो हैं हमारे, उनके डेवलपमेंट की तरफ काम करते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स जिसको हम कर सकते हैं। इसमें चूँकि हम फील्ड वर्क भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व्ड है, जी। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर के जो कंपल्सरी पेपर्स हैं, उसमें एक डिसर्टेशन भी रखा गया है जो कि 12 क्रेडिट का है। तो 12 क्रेडिट का एक डिसर्टेशन एक ह्यूज एफर्ट आपसे डिमांड करता है। अगर आप वाक़ई ग्राम्य विकास के विधा में अपने भविष्य को देखते हैं, तो ये प्रोग्राम आपको बहुत सहायक होगा आगे बढ़ाने में। सेकंड ईयर में आप 6 में से कोई 5 ऑप्शनल कोर्सेज लेकर के टोटल 66 क्रेडिट्स के इस प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। फिर मास्टर ऑफ साइंस जो है, एमएससी कोर्स है फूड न्यूट्रिशन में, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि जब हम साइंस, मास्टर ऑफ साइंस की बात करते हैं और न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन हमारे अपने लिए तो ज़रूरी है ही जानना कि क्या होता है, पर उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनली अपने आप को डाइटिशियन की तरह देखते हैं, डाइट टेक्नीशियन की तरह देखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, फूड सेफ्टी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, और उसके साथ साथ पब्लिक न्यूट्रिशन क्या है, क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन क्या है, फूड साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स जो है इसमें रहेंगे। जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, इसमें ज़्यादातर कोर्सेज में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ 2-2 क्रेडिट का इन्होंने प्रैक्टिकल कंपोनेंट हर पेपर में रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को डेवलप करते समय ध्यान में रखा गया है कि अगर आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करना है, तो न्यूट्रिशन के फील्ड में या फूड साइंस में आपको किस तरह से प्रैक्टिकल कंपोनेंट पर भी इक्वली फोकस करना है। बिल्कुल। और एक जो खासियत है इस कोर्स में, जब आप एनरोल करते हैं, जब आप ये मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जिट पॉइंट भी है। आप 30 क्रेडिट्स का अगर थ्योरी और 16 क्रेडिट्स का अगर आप इंटर्नशिप प्रोग्राम कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो हम अवार्ड करते हैं, और आप यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक खासियत, मैं कहूँगा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है। जी। रूरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है,
और ये मास्टर्स लेवल का जो फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है, इसकी बहुत ह्यूज डिमांड है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में शुरुआत कर पाएँ, और इस दिशा में बहुत निकट भविष्य में ही हमको सफलता मिल जाए, ऐसा उम्मीद रखते हैं। फिर हमारा इसी में जो तीसरा जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है वो है मास्टर ऑफ साइंस काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि काउंसलिंग ऐसा फील्ड है आज के समय में, तो खास तौर से ऐसा एक फील्ड हो ये गया भी कि समाज कार्य से रिलेटेड है। एकदम, और हर किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही बेहतरीन जो है प्रोग्राम है। और फैमिली थेरेपी जब हम जोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि फैमिली हमारी जो होती है, अगर हम में से कोई एक सफ़र कर रहा होता है किसी रीज़न से, तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो कहीं न कहीं परिवार के साथ भी किस तरह से कार्य किया जा सकता है और उसे उस स्ट्रेस से निकाला जा सकता है और एक अच्छा बेहतरीन परिवार और एक बेहतरीन समाज बनाया जा सकता है। इसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, मास्टर ऑफ साइंस काउंसलिंग एंड फैमिली पहले थेरेपी। जिस प्रकार का हमारा समाज था उसमें जॉइंट फैमिलीज का प्रचलन था, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ शिफ्ट हो गई। उससे कई प्रकार की ऐसी समस्याएं सृजित हुई जिससे कि हमको आज रूबरू होना पड़ रहा है। आज का समाज एक बहुत आइसोलेटेड बिल्कुल। किस्म का समाज बन के उभर के सामने आया है। हम इस बात को एक्सेप्ट जितनी जल्दी कर लें उतना ही बेहतर होगा। तो उसमें जो लोनलीनेस की या सेल्फ सेंटर्डनेस की जो एक प्रवृत्ति डेवलप होनी शुरू हो गई है, उससे कई प्रकार की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं। उसमें आपको कई बार डिप्रेशन है, बीपी है, इस टाइप की जो मेडिकल दिक्कतें भी आती हैं। आपको रह रह करके काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है? अगर पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी उसमें बड़े बुजुर्ग होते थे तो वो काउंसलिंग घर पे बैठ के कर देते थे, बिल्कुल। तो आपको समस्याएं होती नहीं थी। लेकिन अब आपको उसी अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। तो जैसी समाज की समस्याएं हैं उसी हिसाब से इग्नू डिफरेंट प्रोग्राम्स को भी लॉन्च करता है, जिससे कि आपको प्रोफेशनली ट्रेन किया जा सके, जिससे कि जो समाज में आप अपनी सेवाएं हैं वो अच्छे तरीके से एक्सपर्टीज के साथ दे सकें। बिल्कुल। और वैरायटी ऑफ पेपर्स हैं हम यहाँ देख रहे हैं, और जैसे सर बता भी रहे थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट और फैमिली रिलेशनशिप करके एक पूरा एक पेपर है यहाँ पर 4 क्रेडिट्स का। तो कहीं न कहीं फैमिली रिलेशनशिप्स को यहाँ पर बहुत वैल्यू दी गई है, और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या हैं उस पर ध्यान दिया गया है। उससे रिलेटेड हमारे पास सुपरवाइज़ प्रैक्टिकम भी है यहाँ पर जो हर हमें पेपर के देखना साथ होगा। मतलब प्रैक्टिकल कंपोनेंट को बिल्कुल। इन्वॉल्व किया गया है। तो ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ एक प्रोग्राम है जिसको करने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारी अपने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल और लाइफ में खासकर भी। जिन्होंने एमए साइकोलॉजी कर रखा है उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त एडिशनल प्रोग्राम है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपने को साइकाइट्रिस्ट के तौर पर फ्यूचर में देखते हैं। अगर वो इस प्रोग्राम को करते हैं तो उनके लिए बहुत ही एडिशनल, जिसको कहते हैं फेदर इन द कैप टाइप की सिस्टम की तरह से उनके लिए काम करेगा। ये तो आप करके ही पता कर पाएंगे। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम में भी जो है एग्ज़िट पॉइंट है, आप इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में, हम उसके लिए जा सकते हैं, मिनिमम उसका जो है क्वालिफ़िकेशन करने के बाद। प्रोग्राम एंड हो गया मैडम। अच्छा। एक्चुअली वो नेट की बात बड़ी समस्या चल रही है। 4-5 बार ना ये क्या होता है, कई बार क्या रहता है आपके जैसे आप बोलते हो ना, आपकी फोटो नहीं आ रही, ऊपर हिल रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ। वो ठीक था। हाँ, तो उसके बाद दोस्त बार हो रहा है, अब लास्ट में ये एंडी हो गया। एंडी हो गया।